दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और इसका अंदाजा आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं था। राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 48 सीटों पर जीत चुकी है, जबकि 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां अरविंद केजरीवाल को करारी हार झेलनी पड़ी। केजरीवाल इस सीट से लगातार 3 बार से विधायक थे, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ गया। इस चुनाव में दिल्ली की कई ऐसी सीटें भी रही हैं, जहां पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को 5000 से कम वोटों से हार झेलनी पड़ी। इसका मायना ये समझ लीजिए कि टक्कर कांटे की थी। कट थ्रोट कंपटीशन में आम आदमी पार्टी के नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, और बड़ी बात ये कि ये नेता दिल्ली के टॉप लीडर्स में हैं। अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट की ही बात कर लें तो केजरीवाल 4089 वोटों से हार गए। इस रिपोर्ट में आपको ऐसी 5 सीटों के बारे में बताएंगे जहां पर 5000 क्या 500 से भी कम वोटों से नेता हारे हैं। सबसे पहले वीवीआईपी सीटों की बात करेंगे। पहली सीट तो अरविंद केजरीवाल की है। यहां पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 489 वोटों से हराया। चुनाव में बीजेपी को 30,088 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 25,999 वोट मिले। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ग्रेटर कैलाश सीट की, जहां सौरभ भारद्वाज हार गए हैं। यहां से आम आदमी पार्टी के नेता और मौजूदा विधायक सौरभ भारद्वाज को 388 वोटों से हार का सामना करना पड़ गया। चुनाव में सौरभ भारद्वाज की लड़ाई बीजेपी की शिखा रॉय से थी। बीजेपी उम्मीदवार को 49,594 वोट मिले, जबकि सौरभ भारद्वाज को 46,406 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह से बीजेपी ने 3,188 वोटों से यहां जीत हासिल कर ली। आम आदमी पार्टी के एक और दिग्गज नेता को हारना पड़ा, और वो हैं सोमनाथ भारती। तीसरे नंबर पर मालवीय नगर की विधानसभा सीट से सोमनाथ भारती चुनाव मैदान में थे। बीजेपी ने यहां पर सतीश उपाध्याय को टिकट दिया था। चुनाव में बीजेपी की रणनीति फिट बैठी और उपाध्याय 2131 वोटों से जीत हासिल करने में सफल हुए। चुनाव में बीजेपी को 39,564 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 37,433 वोट मिले। ये तीसरी ऐसी सीट है जहां पर हार और जीत का अंतर 5000 वोटों से कम देखने को मिला है। अब चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं राजेंद्र नगर सीट की। यहां पर भी जीत और हार का अंतर बहुत ही कम रहा, और यहां से हार का सामना करना पड़ा है पार्टी के बड़े नेता दुर्गेश पाठक को। दुर्गेश पाठक को यहां मात्र 1231 वोटों से करारी हार झेलनी पड़ी है। पाठक से मुकाबले के लिए बीजेपी ने उमंग बजाज को मैदान में उतारा था। चुनाव में उमंग को 46,671 वोट मिले हैं, जबकि दुर्गेश पाठक को 45,440 वोट पड़े। इस तरह से इस सीट पर भी मुकाबला कांटे की टक्कर का था, जिसमें बीजेपी विजयी हुई। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के एक और टॉप लीडर की। 5वें नंबर पर जंगपुरा विधानसभा सीट है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि सिसोदिया को जो हार देखने को मिली है वो मात्र 675 वोटों के अंतर से ये हार हुई है। बीजेपी ने इस सीट से तरविंदर सिंह मारवाह को मैदान में उतारा था। तरविंदर को 38,859 वोट मिले, जबकि सिसोदिया को 38,184 वोट मिले। पिछले चुनाव में सिसोदिया ने पटपड़गंज की सीट से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें जीत मिली थी। हालांकि उस समय हार और जीत का अंतर 5000 से कम था, जबकि इस बार ये आंकड़ा 1000 से भी कम पहुंच गया। चाहे वो नई दिल्ली सीट से केजरीवाल हों जो 4089 वोटों से हारे, या फिर मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से जो केवल 675 वोटों से हारे, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से 3188 वोटों से हारे, सोमनाथ भारती मालवीय नगर सीट से 2131 वोटों से हारे, दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर सीट से 1231 वोट से हारे। टॉप 5 सीटों को छोड़ दे तो 3
और ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत और हार का अंतर 1500 से कम रहा। संगम विहार से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश मोहनिया को 344 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी को 54,049 वोट मिले। दूसरी ओर त्रिलोकपुरी सीट पर भी आम आदमी पार्टी की अंजना पारचा 392 वोटों से चुनाव हार गईं। इस सीट पर बीजेपी के रविकांत को 58,217 वोट मिले। वहीं तिमारपुर सीट से आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह को 1,168 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तिमारपुर में बीजेपी उम्मीदवार सूर्य प्रकाश खत्री को 55,941 वोट मिले हैं। अब आपको याद दिला दें कि केजरीवाल ने वोट कटने का मुद्दा उठाया था। चुनाव के दौरान ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली के साथ साथ कई ऐसी सीटों पर वोटर लिस्ट से कुछ वोटरों के नाम कटवाने का आरोप भी लगाया था। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी की कई सीटों पर वोटर लिस्ट से जबरन कुछ लोगों के नाम कटवाए गए हैं। केजरीवाल ने चुनाव के दौरान कई आरोप लगाए, लेकिन अब ये नतीजे बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुन लिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।